हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा था जल पादप संबंध वो ख़त्म हो गया है। अब हम इससे नेक्स्ट एक चैप्टर है वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 12th आरबीएससी के अंदर बायोलॉजी में 7वां जो चैप्टर है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है वाष्पोत्सर्जन। इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्या है? पादपों के अंदर जितना जल जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है उतना जल जैविक क्रियाओं में काम में नहीं लिया जाता है। तो जो अतिरिक्त जल होता है वो अतिरिक्त जल कहाँ जाता है? वो अतिरिक्त जल मोस्टली पादपों के जो वायवीय भाग होते हैं, एरियल पार्ट होते हैं, उनके द्वारा जलवाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो पादपों के वायवीय भागों के द्वारा अतिरिक्त जल का जलवाष्प के रूप में बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, जैसे कोई पादप है, इसका ये अंडरग्राउंड भाग है और ये जैसे एरियल पार्ट है। ठीक है, एरियल पार्ट है, इसमें पत्तियां होती हैं इस प्रकार से। तो हम बात करें इस एरियल पार्ट का जो भूमि के बाहर ऊपर की ओर होता है, इस भाग की बात करें तो इन भागों से जो जल का अतिरिक्त भाग होता है अवशोषित जल का, उसको जलवाष्प के रूप में त्यागा जाता है, जलवाष्प। ठीक है, इन एरियल पार्ट्स के माध्यम से पादपों में अतिरिक्त जल होता है वो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब देखिए, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन एक आवश्यक बुराई होती है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो जड़ों के द्वारा अवशोषण की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है या अनुपस्थित हो जाती है। इसलिए ट्रांसपायरेशन भी बहुत जरूरी होता है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया है, जो पादपों के वायवीय भागों, ठीक है, वायवीय भागों में संपन्न होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले बात करें ट्रांसपायरेशन प्लांट्स के अंदर एरियल पार्ट्स के अंदर होता है। क्या होता है ट्रांसपायरेशन? अतिरिक्त जल जो जड़ों के द्वारा अवशोषित जल है उसका संपूर्ण जल का उपयोग पेड़ पौधे अपनी जैविक क्रियाओं में नहीं करते हैं। जो जल शेष बच जाता है वो अतिरिक्त जल है, वो जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, देखिए, जड़ों के द्वारा जो अवशोषित जल है, अवशोषित जल, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जड़ों के द्वारा अवशोषित जल का 90 से 99% भाग वापस वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। मैं ये कह सकता हूं कि केवल 1 से 10% भाग है जल का जो अवशोषित, टोटल जितना एब्जॉर्ब करेगी रूट्स जल को, उसका केवल 1 से 10% भाग ही जैविक क्रियाओं के अंदर भाग लेता है।
शेष का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें कि ट्रांसपायरेशन है वो कितने प्रकार का होता है। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार हम देखें। देखिए, वाष्पोत्सर्जन को मोस्टली जो पादप भाग हैं जिनसे जल वाष्प का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, उन पादप भागों के आधार पर जो है मोस्टली हम वाष्पोत्सर्जन को 3 भागों में बांटते हैं या 3 प्रकार का वाष्पोत्सर्जन बताते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, देखिए पादप के एरियल पार्ट्स हैं उनमें बहुत सारे छिद्र उपस्थित होते हैं और वो छिद्र होते हैं वो ही ट्रांसपायरेशन में सहायक होते हैं, या मैं ये कह सकता हूं उन्हीं छिद्रों के द्वारा ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, उन्हीं छिद्रों से जलवाष्प बाहर निकलता है। ठीक है, तो कहां-कहां पर ये छिद्र उपस्थित होते हैं उनके आधार पर हम वाष्पोत्सर्जन को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 3 प्रकार का वाष्पोत्सर्जन बताते हैं। नंबर 1 रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, इसको हम स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 है हमारे पास में उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में क्यूटिकलरी ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ये क्यूटिकल के माध्यम से होता है। और नंबर 3 है हमारे पास में वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, यानी एरियल पार्ट्स के अंदर रंध्र उपस्थित होते हैं, अभी बताएंगे कहां होते हैं। उपत्वचा के माध्यम से, जो एरियल पार्ट में उपत्वचा है, क्यूटिकल है, ठीक है, उसके माध्यम से भी वाष्पोत्सर्जन होता है, रंध्रों से होता है, और वात रंध्र होते हैं। ये क्या होते हैं ये भी हम समझाएंगे इनमें। तो 3 प्रकार का वाष्पोत्सर्जन होता है, ध्यान रखें। वाष्पोत्सर्जन क्या है? पादपों द्वारा अवशोषित जल की जो अतिरिक्त मात्रा है उसका जलवाष्प के रूप में वायु पार्ट्स से बाहर निकलना है, क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन में अवशोषित जल का कितने %? लगभग 90 से 99% भाग है उसका क्या हो जाता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, केवल 1 से 10% पार्ट है वो ही जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। तो सबसे पहले हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए पादपों के अंदर जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, हमने पिछली क्लासों के अंदर भी अध्ययन किया था कि जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में 2 अधिचरण होती हैं, ऊपरी त्वचाएं। ठीक है, एक तो सबसे ऊपर और एक सबसे नीचे। ठीक है, ये हमारे पास में इनमें होती है अधिचरण, इस प्रकार अधिचरण होती है। देखिए बेटा, कुछ प्लांट्स की पत्तियों की दोनों अधिचरण, ऊपर वाली भी और नीचे वाली दोनों में रंध्र होते हैं, कुछ में एक ही जो है हमारे पास में अधिचरण है उसमें रंध्र होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए जो छिद्र होते हैं उनको क्या बोलेंगे? रंध्र बोलेंगे। तो इनके अंदर पाए जाते हैं रंध्र। ठीक है, रंध्र। ठीक है, इनको बोलते हैं इंग्लिश में स्टोमेटा। ठीक है, अगर वाष्पोत्सर्जन की बात करें, पत्तियों के अंदर जो रंध्र होते हैं उन रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो ऐसे वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, या स्टोमेटिकल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, एक बात ध्यान रहे,
कि पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनसे 50 से 90% जो हमारे पास में ट्रांसपायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन, ठीक है, वो संपन्न होता है। मोस्टली 90 से भी ज्यादा, यानी कि लगभग 97% मान सकते हैं इसको। 50 से 97% जो वातकोत्सर्जन, टोटल प्लांट्स में जो वातकोत्सर्जन होता है उसका 50 से 97% है वातकोत्सर्जन, रंध्रीय जो है ट्रांसपायरेशन या वातकोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा होता है, पत्तियों के माध्यम से होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वातकोत्सर्जन, रंध्रीय वातकोत्सर्जन पाया जाता है पत्तियों के अंदर जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। अब दूसरा बात करें हम उपत्वचीय या क्यूटिकलर, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। देखिए जो जीरोफाइट्स होते हैं यानी मरुद्भिद पादप होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों पर, जैसे ये अधिचरम है पत्ती की, इस पर एक जलरोधी परत होती है, वो पाई जाती है। इनके ऊपर जलरोधी परत पाई जाती है, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। इसको बोलते हैं उपत्वचा या क्यूटिकल, ठीक है। ये जलरोधी होती है, यानी कि जो मरुद्भिद पौधे होते हैं वहां जल की वैसे ही कमी होती है, तो जल की क्षति को रोकने के लिए ये इन पादपों को अनुकूलित बनाती है। लेकिन कुछ स्थानों पर ये क्यूटिकल या तो क्षतिग्रस्त होती है या बहुत पतली होती है, ठीक है। या तो क्षतिग्रस्त होती है या फिर बहुत पतली होती है। तो उस कंडीशन में जिन भागों से टूटी फूटी होती है या पतली होती है, उन भागों से जल की कुछ मात्रा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो उपत्वचा के कटे फटे भागों या पतले भागों से जल वाष्प का उत्सर्जन उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। और इनके माध्यम से मोस्टली हमारे पास में 3 से 10% जो जल का वाष्पीकरण होता है, या मैं ये कह सकता हूं कि वाष्पोत्सर्जन होता है। यानी कि टोटल प्लांट्स में जो ट्रांसपायरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है, उसका 3 से 10% भाग है वो इनके माध्यम से होता है, इन उपत्वचा के माध्यम से होता है, ठीक है। तो उपत्वचा के इन भागों से वाष्पोत्सर्जन जो हो रहा है उसको बोलेंगे हम उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। थर्ड हम बात कर लें, नंबर 3 वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। देखिए पादपों के कुछ काष्ठीय भाग होते हैं, कठोर भाग होते हैं पत्तियों के अलावा, ठीक है। पत्तियों के अलावा कुछ जो काष्ठीय भाग हैं, उन काष्ठीय भागों के अंदर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। उन छिद्रों को कहते हैं वातरंध्र, ठीक है। ध्यान रखना, वातरंध्र और रंध्र इन दोनों में अंतर है, ठीक है। स्टोमेटा है, ये पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि वातरंध्र होते हैं पत्तियों के अलावा काष्ठीय भाग हैं प्लांट के, उनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे बीजों के अंदर भी पाए जाते हैं, इसके अलावा फलों में भी जो काष्ठीय फल होते हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे पास में जो शाखाएं होती हैं उनमें भी पाए जाते हैं, तनों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वातरंध्र है। इन वातरंध्र वैसे तो मोस्टली ये जो है इनके माध्यम से बहुत कम
जल का वाष्पीकरण होता है या वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। लेकिन जब पत्तियां वगैरह नहीं होती है मोस्टली प्लांट्स के ऊपर, उस कंडीशन के अंदर जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है मोस्टली इन्हीं भागों से होती है, ठीक है। तो इन वातरंध्रों के द्वारा होने वाले जो वाष्पोत्सर्जन को हम वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और ये मोस्टली 0.1% जो वाष्पोत्सर्जन का भाग है वो यहाँ से संपन्न होता है। कहने का मतलब टोटल जो ट्रांसपायरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, उसका 0.1% भाग इन वातरंध्रों के माध्यम से होता है, ठीक है। इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा बात जो है वाष्पोत्सर्जन किससे होता है? रंध्रों के माध्यम से, ठीक है। रंध्र कहाँ होते हैं? पत्तियों की अधिचरण के अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है। उपटलछीय वाष्पोत्सर्जन इससे कम होता है, ठीक है। ये मोस्टली 3 से 10% वाष्पोत्सर्जन का भाग होता है। ये हमारे पास में 50 से 97% जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होते हैं रंध्रों के द्वारा होती है, ठीक है। वातरंध्र काष्ठीय भागों में पाए जाते हैं। जब मान लीजिए प्लांट पत्तियों को झाड़ देता है या पतझड़ के अंदर झड़ जाती है, उस कंडीशन में मोस्टली इन भागों से वाष्पोत्सर्जन होता है। और ये कितना होता है? 0.1% जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है यहाँ से होती है, ठीक है। एक बात और इंपॉर्टेंट कि पादपों के भूमिगत भागों से वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। हमने पहले बताया केवल एरियल पार्ट से होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है उसके अंदर जो पत्तियों की क्या संरचना होती है, कहाँ रंध्र पत्तियों के अंदर रंध्रों की क्या स्थिति होती है, और रंध्रों की स्थिति के आधार पर मोस्टली पराग कितने प्रकार के होती हैं उनकी चर्चा करेंगे। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आपको इन टॉपिकों को समझना है और अपनी स्टडी को बढ़िया करना है, अच्छा करना है, ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। और पूरा वीडियो देखेंगे तभी ये टॉपिक्स समझ में आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।